Today we are going to discuss foodborne intoxication और the foodborne illness और the foodborne diseases. वो कौन सी बीमारियां हैं जिनसे फूड से डिजीज़ होती हैं. तो इसमें हम थोड़ी सी मैंने आपको पहले भी जौन से बैक्टीरियाज वगैरह जो भी जौन से साल्मोनेला टाइफाई है और ई कोलाई है, तो वो जो जो डिज़ीज़ हैं वो सारी फूड बोर्न डिजीज़ ही हैं उनकी. ठीक है, तो आप लोग वो भी याद कर सकते हैं. और दूसरा ये है, एक इम्पॉर्टेंट है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेफ्लोकोकल. हम इसके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. जो स्टेफ्लोकोकल बैक्टीरिया है ये फूड पॉइजनिंग इससे बहुत ज़्यादा कॉमन है. और ये किसकी वजह से होता है? ये स्टेफ्लोकोकस एयूरियस भी है, इसमें बैसिलस भी है और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है. और कुछ माइकोटॉक्सिन फ्रॉम द मोल्ड. माइकोटॉक्सिन एक फंगस वगैरह है माइकोटॉक्सिन, तो कुछ इनसे भी होते हैं. ठीक है, तो जौन से है ये सारे के सारे इन्फेक्शन करते हैं. अब इन्फेक्शन कैसे करते हैं, इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि टॉक्सिन जौन से है जो पैथोजन से प्रोड्यूस जो करेगा वो फूड के अंदर, कौन से फूड के अंदर करेगा? क्या वो हीट लेबाइल है या हीट स्टेबल है? हीट स्टेबल का मतलब कुछ जितने भी हीट देते हैं वो सही रहते हैं, कुछ लेबाइल जो एक खास हीट पे जाके वो मर जाते हैं. क्या वो एक्टिव टॉक्सिन है, यानी या क्या वो टॉक्सिन एक्टिव है या वायलेबल है, यानी या तो जरासीम मरा हुआ है या जरासीम नहीं मरा हुआ. तो जो वायलेबल जो उनसे है वो होता है जो ज़िंदा नहीं होता. ठीक है, और इसके अलावा क्या वो जो उनसे है सिम्टम 30 मिनट के बाद स्टार्ट हो गए हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं. तो बाज़ दफ़ा बुखार होता है, नहीं भी होता. तो जो स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन है ये बहुत कॉमन है. ये ज़्यादातर हमारे अंदर गैस्ट्रोएंट्राइटिस करता है, यानी हमारे इंटेस्टाइन वगैरह को इसको इन्वॉल्व करता है. इसके अलावा फूड पॉइजनिंग भी करता है. और इसमें जो मेन जौन सा है बैक्टीरिया है वो स्टेफ्लोकोकस एयूरियस है, जैसे मैंने पहले बताया. यूनाइटेड स्टेट में इसके बहुत से आउटकम्स हुए हैं और बहुत से हुए हैं. हम इसके करैक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कि ये जौन सा है, आप ये S3 स्ट्रक्चर, ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं. दे आर द ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, इतना मूव नहीं करते, नॉन कैप्सुलर होते हैं और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं. ठीक है, अच्छा, ये गोल्डन कलर की कॉलोनी बना लेते हैं. ठीक है, यूजुअली. और ये फूड्स के अंदर भी इसी तरह ही करते हैं, मीडियम में, ख़ास मीडियम में ग्रो करते रहते हैं. ठीक है, अच्छा, इनको किल किया जा सकता है अगर हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड को 12 मिनट्स के लिए हम करें या 72 फॉर द 15 मिनट्स, तो दे कैन बी किल्ड. ठीक है, ये फैकल्टेटिव होते हैं. फैकल्टेटिव वो एनारोब्स होते हैं जो दूसरों से खाते पीते हैं, मसलन हमसे, हमारे अंदर रह के हमारे अंदर एरोबिक कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी फर्मेंट करते हैं और प्रोटोलाइसिस भी करते हैं बाय द प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स. ठीक है, ये आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं 7 to 48 डिग्री तक. तो जितना डिग्री ज़्यादा होगा 7 to 48 दे कैन ईजिली कैन बी सर्वाइव. ठीक है, हैबिटेट जौन सा है, ऑफ कोर्स ये हैबिटेट जौन सा है कहाँ कहाँ रहते हैं ये तकरीबन हमारे नोज़, स्किन, ठीक है, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, सब के अंदर ये होते हैं. इवन कि आपके जो पीप वगैरह होती है उसमें भी यही होता है. ज़्यादातर आपके नोज, थ्रॉट, स्किन और हेयर्स में होते हैं. जो टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं उसे एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन कहते हैं. एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स, इनमें स्टेफ्लोकोकस की 21 स्ट्रेन है. बस आपको इतना याद करना ज़्यादा ज़रूरी है बस. ठीक है, इसके अलावा डिजीज़ एंड सिम्टम्स, ऑफ कोर्स स्टेफ्लोकोकस एक एंटेरिक टॉक्सिन है. एंटेरिक टॉक्सिन का मतलब ये इंटेस्टाइन का टॉक्सिन है. तो अगर एक फूड के अंदर अगर हमने 30 ग्राम फूड कंज्यूम किया और उसके अंदर जो 10 टू तकरीबन 10 रेज टू पावर 6 to 7 तक हमारे पास जौन सा मिलीमीटर हमारे पास बैक्टीरिया आए और उन्होंने 100 to 100 नैनोग्राम टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, तब ये कर सकते हैं हमें इन्फेक्ट. जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनको जल्दी इन्फेक्ट, उनके लिए कम तादाद होती है. तो मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू लर्न इट, दैट इज़ 10 रेज टू पावर 6 एंड 10 7, जिसमें 200 नैनोग्राम का टॉक्सिन ही हमारे लिए काफ़ी होता है. इसमें जो मेन सिम्टम्स होते हैं ये हमारी जो स्टोमक के अंदर जो वैगस नर्व है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे वोमिटिंग वगैरह होती है. और इसके अलावा 8 घंटे तक भी बाज़ दफ़ा रह जाती है. और डिज़ीज़ बाज़ दफ़ा 1-2 दिन तक भी रहती है, रेयरली फेटल होती है खुदा ना खास्ता, लेकिन
इट कैन बी। ठीक है, फूड एसोसिएशन जो इसमें ज़्यादा अहम है, इसमें पोर्क पाकिस्तान में होता नहीं है, बेकरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है इसका, बीफ और टर्की, चिकन, एग्स, डायरी प्रोडक्ट्स और इन सब में। इसकी प्रिवेंशन आपको पता ही है कि जो रॉ मटेरियल होता है और फूड हैंडलर्स होते हैं उनका एनवायरनमेंट और उनकी प्रोडक्शन जो उनसे स्टीरॉयल अच्छे तरीके से हो। तो एक जो फूड है उसमें स्टेफ्रोकोकस और जो उनसे जो ए यूरियस और इसकी कंजप्शन है उसको देखा जाए, उसके सबसे कि एक सिक पर्सन है, क्या वो इस तरह के वो चीज़ें जिसमें स्टेफ्रोकोकस यूरियस है वो तो नहीं ले रहा, ठीक है, तो ही विल बी जो उनसे इन्वॉल्व in that disease if it is not fully stopped। ठीक है, identification method and analysis of outbreak, I think you don't need to study, and the second disease which is caused by the intoxication of the, that is the botulism। botulism बहुत अहम है जिसमें clostridium botulism है, ठीक है, ये भी एक किस्म का जो उनसे कंजप्शन ऑफ फूड में होता है और ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, ये दिमाग में ज़्यादा असर करता है, ठीक है। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट में इसके आउटब्रेक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। और हैबिटेट ये भी सॉयल, सिवेज एंड मार्शेस एंड लेक्स और इनमें करता है। इसके जो टॉक्सिन है वो न्यूरोटॉक्सिन है जिसे बोटुलिज्म टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। तो बोटुलिज्म टॉक्सिन अगर जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुल है अगर ए और बी टाइप्स के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर ले तो टॉक्सिन जो उनसे है ये हमारे अंदर जो उनसे है जो हमारे जो बैक्टीरिया और जो स्टोमल प्रोटीज है जो इस इनएक्टिव टॉक्सिन को एक्टिव फॉर्म में तब्दील कर देगा, ठीक है। ये एक है कंजप्शन, हमने फूड किया, एब्जॉर्प्शन की, फिर ब्लड के अंदर गया पेरिफेरल नर्व्स और वहाँ उसने पेरिफेरल नर्व्स को ब्लॉक किया, ठीक है। तो आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड इट।